नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी। आज का जो लेसन है वो है शेकी लाइंस के ऊपर। अक्सर जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं उनकी प्रॉब्लम्स ये रहती है कि उनकी लाइन जो शेक करती है, मतलब कुछ कुछ जिगजैग करती है, ऐसे ऐसे हिलती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपकी लाइन जो है वो शेक ना करे, ज़्यादा हिले नहीं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप जो है, आपको अपने हैंड को जो है स्टडी रखना पड़ेगा। मतलब आपके हैंड का जो मूवमेंट है वो काफ़ी जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हिलना चाहिए। हैंड को स्टडी रखने के लिए सबसे पहले आप जहाँ भी टैटू बना रहे हैं, जिस सरफेस पे टैटू बना रहे हैं, वहाँ पे आपको हैंड को होल्ड करना है। किसी भी चीज़ सहारा ले सकते हैं। अगर आपने कोई चेयर ले रखी है, कंफर्टेबल चेयर ले रखी है, तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। आप अपनी इसको बॉडी को अपने हैंड को जो है एक जगह स्टेबल रख सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम इस वाले हिस्से का, अपने हथेली के इस वाले हिस्से का यूज़ करते हैं, और जिस जगह पे हम टैटू बना रहे होते हैं वहीं पर जो है अपना हैंड को जो है ऐसे स्टेबल करके रखते हैं, ताकि हमारा हाथ जो है ज़्यादा इधर उधर हिले नहीं, बैलेंस रहे। क्योंकि ज़्यादा हमारा हाथ अगर हवा में रहेगा, अगर अब हवा में रख के हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा हाथ जो है बैलेंस नहीं रहेगा। इसके वजह से जो है लाइन जो है प्रॉपर सही ना आके शेकी लाइन आती है। स्ट्रेचिंग स्किन को स्ट्रेच करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सही जगह पे एक सही पोजीशन से स्ट्रेच करना जरूरी है। मान लिया एक सीधी लाइन है, जैसे कि मान लिया ये वाली सीधी लाइन है, अब हमने एक स्टेंसिल है और हमने इसको स्ट्रेच करना है, तो हम इसको इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि वो जो लाइन है वो स्ट्रेच करने के बाद टेढ़ी ना हो जाए, जिगजैग ना हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम बॉडी पे ऐसे हाथ रखते हैं और लाइन पे जब बना रहे होते हैं, तो हमारे हाथ रखने की वजह से लाइन टेढ़ी मेढ़ी सी दिखने लगती है। तो हमें इस हिसाब से रखना है, अपने हाथ को इस हिसाब से स्ट्रेच करना है बॉडी को, कि वो लाइन जो है पहले ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। क्योंकि आप टेढ़ी मेढ़ी होगी तो आप अपने हो सकता है कि आप सीधा बनाने की कोशिश करेंगे, और उसके चक्कर में ही वो टेढ़ा होएगा और लाइन जो है सही से बनेगा नहीं, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। आपके पास एक प्रॉपर ग्रिप का होना जरूरी है। ग्रिप से मतलब मेरा ये है कि आपका हैंड का ग्रिप, आप जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका एक प्रॉपर ग्रिप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप नहीं करना है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप कर रहे हैं तो भी बहुत दिक्कत होती है, या बिल्कुल लूज ग्रिप कर रहे हैं, बहुत ढीला रख रहे हैं, तो भी दिक्कत होती है। इसको बैलेंस करने के लिए एक ये मैजिक रैप करके, आप ये ब्लू कलर का रैप देख रहे होंगे मेरी इस मशीन पे लगा हुआ है, ये मैजिक रैप होता है, जो एक टेप होता है, एक एडहेसिव वाला टेप होता है, लो एडहेसिव टेप होता है। इसको आप लगा सकते हैं। ये थोड़ा स्पंजी सा होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, उसको जो भी मशीन हम यूज़ कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए हमें आसान होता है, स्टेबल रखने के लिए आसान होता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि हमारा हाथ भी जल्दी नहीं थकता, क्योंकि ग्रिप जो है वो मेटल का होता है, और आप किसी भी मेटल को आप ज़्यादा टाइटली पकड़ते हैं या ज़्यादा स्लो पकड़ते हैं तो दिक्कत होती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा स्पंजी होता है। स्पंजी होने की वजह से क्या होता है, हम मशीन को सही बैलेंस बना पाते हैं, अच्छी तरह से ग्रिप कर पाते हैं मशीन को, जिसकी वजह से हमारा हाथ जो है कम से कम हिलता है। और हाथ कम से कम हिलेगा तो जो लाइनिंग भी है वो बिल्कुल प्रॉपर आएगी, शेकी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, मशीन को कभी भी जो है वो हल्के प्रेशर के साथ पकड़ना है। अभी मैंने आपको बताया टाइटली नहीं पकड़ना है। टाइट पकड़ने की वजह से जो है हाथ हमारा ऐसे ऐसे कांपने लगता है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब हम मशीन को टाइट पकड़ते हैं तो हमारा हाथ जो है वो थक चुका होता है उस मशीन को होल्ड करते करते, क्योंकि हमने हाथ जो है बहुत ग्रिपिंग टाइट कर रखी है। इस वजह से टाइट कर रखी, कहीं मशीन गिर ना जाए, फिसल ना जाए, इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं होता। जब हमारे हैंड की पोजीशन ओके है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हैंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कैसे हम जो है मशीन को पकड़ते हैं, कैसे होल्ड करते हैं। आपने प्रॉपर तरीके से फोल्ड किया हुआ है तो मशीन आपका कहीं नहीं आने वाला। ये वाली उंगली जो है मिडिल फिंगर है, आपकी मशीन को कहीं भी नहीं गिरने देने वाला। आपने इस वाली उंगली से भी आपने ऐसा पकड़ कर रखा तो कहाँ जाएगा आपका मशीन, कहीं नहीं जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मशीन को बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना है, बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ आराम से पकड़ना है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ड्राइंग्स बनाते रहना चाहिए, लाइंस की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक महीना आपने प्रैक्टिस किया और आपको लगा कि नहीं अब तो मेरे से लाइनिंग होने लगी, आप रियल स्किन पे आ गए और काम करने लगे, तो यही जो है आपको बाद में नुकसान करता है। प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट्स कम है, महीने में या हफ्ते में 1-2 क्लाइंट आते हैं, 3 क्लाइंट आते हैं, तो सीधी सी बात है आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए
आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, फेक स्किन पे करिए, पेंसिल से, पेन से, पेपर पे कीजिए। प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा आपका एक हाथ का एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा आपकी मशीन के साथ, आपके हैंड का, अपनी आई का कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक टाइमिंग बन जाएगी कि आपको अपना हाथ कैसे चलाना है, एक स्टेबिलिटी बन जाएगी, जिसके वजह से जो है आपका लाइन बहुत इंप्रूव हो जाएगा, शेकी लाइन नहीं आएंगे। इसलिए एक कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मशीन के साथ, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी लाइनिंग जो है परफेक्ट आएगी, प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगी। और प्रैक्टिस तो हर चीज़ में ज़रूरी होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइनिंग सही होने के लिए। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस को ना छोड़ें। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड जो है आपके हैंड के साथ एक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, एक बहुत बढ़िया सा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक आपका जो हाथ है सही से चलने लगेगा, एक बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक टिप और बताता हूँ मैं आपको, जब भी आप कोई लाइन वर्क का टैटू बना रहे हैं, जैसे इसमें बहुत सारे सिर्फ लाइन वर्क का ही काम है, मंडालास वगैरह हो गए, कोई बैंड टैटू, आर्म बैंड टैटू हो गया, तो इसमें लाइन वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टैटू में अगर खासकर वो बड़ा साइज है, तो ऐसे टैटू में क्या है, आप समय समय पे ब्रेक लेते रहिए। क्या होता है कि आप लगातार लाइनिंग पे काम कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद में आप थोड़ा थकने से लगते हैं एक जैसा काम करते करते, तो थोड़ी देर पे ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा, आप थोड़ी देर बाद फिर से इसको रिकवर कर लेंगे और आपका हाथ जो है, जो थका हुआ था, वो थोड़ा से सेट हो जाएगा, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए समय समय पे ब्रेक ले सकते हैं। वैसे जो ही नहीं है, एक समय बाद जो शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर थोड़ा ब्रेक लेते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी आप टैटू बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, लाइनिंग पर जब आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप लंबी लाइन नहीं बना सकते, तो हमेशा लाइन को ब्रेक लेके कीजिए, मतलब एक छोटी छोटी लाइन लेके। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करना है, उस तरीके से आप करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। टैटू आर्टिस्ट, आप सोचते होंगे कि क्या कमाते होंगे, लेकिन आपको बता दूं, आज के टाइम का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस है ये। क्या हो, इस कोर्स को जब आप घर बैठे बैठे एक एप्लीकेशन के थ्रू डाउनलोड करके, परचेस करके, आप घर पे बैठे बैठे एक टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो सोचना क्या है, फटाफट अपना मोबाइल उठाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, परचेस कीजिए और ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। 4.9 रेटिंग के साथ, आसान इंटरफेस के साथ, हिंदी में आराम से घर बैठे बैठे आप सीख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्राई करने के लिए आप डेमो वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई लंबी लाइन बना रहे हैं, मान लिया मैंने आपको जो बताया था कि लंबी लाइन जो है हम बनाएंगे तो उसके लिए कैसे हैंड मूवमेंट होता है कि हमारा जो हैंड है वो सीधा चलता है। जैसे हम कोई लंबी लाइन लेते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधा हम अपने हैंड को ऐसे चलाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने हैंड की मूवमेंट ऐसे रखते हैं तो लाइनिंग बिल्कुल लगाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लंबी लंबी लाइन ले नहीं सकते, क्योंकि अभी आप बिगिनर है, आपको दिक्कत आ रही है लंबी लाइंस लेने में, तो आप छोटी छोटी लाइंस भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है एक बार में आपने लंबी लंबी लाइंस लेनी है, तब आपका हैंड का मूवमेंट जो होगा वो नॉर्मल होगा। ऐसे एक छोटी छोटी लाइन लीजिए और इसको फिर कंटिन्यू करते जाइए। तो आप ऐसे छोटी छोटी लाइन लेके भी लंबी ला सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी लाइन लेने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। इसमें जो है कभी कभी जो है कहीं कहीं पे पॉइंट्स आने के चांसेस होते हैं। उसके लिए मैंने आपको बता रखे कि उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी लाइंस लेकर भी जो है एक लंबी लाइन बना सकते हैं। एक चीज़ और होती है नीडल की सिलेक्शन। अगर आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप बारीक नीडल, जहाँ पे बारीक नीडल की ज़रूरत है वहाँ बारीक नीडल यूज़ किए, जहाँ मोटी नीडल की ज़रूरत है वहाँ मोटी नीडल यूज़ कीजिए, नहीं तो उससे भी दिक्कत क्या होती है। मान लिया आप कहीं पे आपको पतली लाइन लेनी है, तब तो आपने बारीक नीडल ले ली, आपने पतली लाइन ले ली, ठीक है, ऐसे पतली लाइन ले ली। लेकिन कहीं पे अगर बोर्ड लाइन चाहिए, अब वहाँ पे बोर्ड लाइन चाहिए और आप वहाँ पे भी जो पतली नीडल से क्या कर रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं और फिर ऐसे बना रहे हैं और उसके बाद उसको फील करके मोटा कर रहे हैं, तो उससे भी लाइन जो है शेकी शेकी आती है।
लेकिन वहीं अगर हम मोटा नीडल यूज़ करें तो ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें एक बार में ही जो है मोटी लाइन मिल जाएगी, हमें बार बार रिपीट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो हमने एक बार ही मोटा नीडल लिया, अभी आप देख रहे थे पतला नीडल था तो पतली लाइन आ रही थी, अब मोटा नीडल ले लेते हैं एक बार में। अब ये जो लाइन है इससे मोटी है, ठीक है। तो हमें नीडल की सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नीडल भी सही से सिलेक्ट नहीं करते, सीधी सी बात है, अब इस लाइन को मैं इस पतली वाली नीडल से बनाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मोटी नीडल से ये लाइन बनाई, अब पतली वाली नीडल से लाइन बनाता हूँ। अब मुझे सेम इसके जैसा मोटा चाहिए के लिए मुझे इसके साथ में एक लाइन और की लेना पड़ेगा, तब जाके उसके बराबर आएगा। या हो सकता है मुझे एक रिपीट और करना पड़ जाए। एक तो मेरी मेहनत डबल हो गई, दूसरा हो सकता है कि लाइनिंग जो है, अगर आपकी सही से हाथ की प्रैक्टिस नहीं है तो लाइनिंग जो है आपकी सही से ना आए, सेकी सेकी सी लाइन है, सेकी शेकी सी लाइन है। तो ध्यान रखिएगा, नीडल की सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही नीडल की सिलेक्शन रहेगी तो लाइनिंग भी जो है एक ही बार में परफेक्ट बन जाएगी। नहीं तो पता चले आप पतली नीडल यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मोटी नीडल यूज़ कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। इसलिए ध्यान रखिएगा, नीडल की सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये टिप्स पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, इसी तरह के और लेसन देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें टैटू कोर्स से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।